नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज लेकर आए हम आपके लिए 1 से 15 सितंबर का अंक। लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही विजन है, आत्मनिर्भरता की अलख से भारत बने विकसित राष्ट्र। और इसी संकल्प की सिद्धि के संदेश को सशक्त करने वाला महत्वपूर्ण क्षण बना 79वां स्वतंत्रता दिवस। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संदेश दिया कि आजादी के अमृतकाल में हमें जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेना है, ताकि विश्व में हमारी नई पहचान स्थापित हो और विकसित राष्ट्र बनने का हमारा सपना पूर्ण हो। इस बार के अंक में 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण का कीर्तिमान और राष्ट्र को नई दिशा देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ही हमारी आवरण कथा बना है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित पीए संगमा, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश, फ्लैगशिप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सामग्री सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही बिहार में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के प्राकट्य स्थल पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखे जाने, पत्रिका के इनसाइड पेज पर लाल किले की प्राचीर की तस्वीर और बैक कवर पर दूरदर्शन की स्थापना की 66वीं वर्षगांठ पर विशेष सामग्री को समाहित भी किया गया है। पूर्वोत्तर से केंद्र की राजनीति तक एक स्वनिर्मित राजनेता, जमीन से जुड़े, विनम्रता के प्रतीक और स्वभाव ऐसा मिलनसार जो सबको आकर्षित कर ले, ऐसे थे पूर्णो अगितोक संगमा यानी पीए संगमा, जिन्होंने राजनीतिक सामाजिक जीवन में अमिट छाप छोड़ी। बतौर लोकसभा अध्यक्ष 3 प्रधानमंत्रियों को देखा, लेकिन राजनीतिक शुचिता पर कभी आंच न आने दी। मेघालय के मुख्यमंत्री से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक विभिन्न पदों पर रहे संगमा देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य धारा में शामिल कराने में अथक प्रयास के साथ साथ जनजातीय समुदायों के उत्थान और विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित संगमा के योगदान को राष्ट्र सदैव याद रखेगा। विपक्ष के उम्मीदवार संगमा सत्ता पक्ष के समर्थन से लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए। मई 1996 से मार्च 1998 तक के अपने कार्यकाल में उन्होंने 3 प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल देखे। अलग अलग विचार वाले शीर्ष नेतृत्व के साथ काम किया, लेकिन पद की गरिमा कभी कम न होने दी। पत्रिका में उनकी इसी गरिमामयी जीवन गाथा को पढ़ा जा सकता है। विकास के महायज्ञ को जारी रखते हुए काशी का नव निर्माण आज संकल्प से सिद्धि का द्योतक बन चुका है। इस महायज्ञ को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास से काशी की समृद्धि को और गति दी। अपने अध्यात्म, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ विकास पथ पर अग्रसर काशी ने विकास की वो यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी। चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र का समग्र विकास हुआ है। यहाँ हर ओर एक प्रतिबिंब दिखता है और वो है वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प, जो आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है। काशी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये है काशी का नवनिर्माण और संकल्प के साथ सिद्धि। यही कारण है कि काशी का विकास अब देश को दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के विकास को महायज्ञ के रूप में आगे बढ़ाया है। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं
और इसी अवसर की विस्तृत जानकारी हमारी पत्रिका में शामिल है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण, ये केवल संकल्प मात्र नहीं, उसे सिद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त काशी में जारी हुई। भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया। मिट्टी की उर्वरता को समझने से लेकर पानी की हर बूंद को बचाने तक, बीज और खाद से लेकर बाजार तक, कर्ज को आसान बनाने से लेकर ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को खेतों में उतारने तक, इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है, ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिले। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। पीएम किसान सम्मान निधि आज विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परियोजनाओं में से एक है। इस आयोजन की सभी जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। जनवरी 2024 में अयोध्या में बने भव्य मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा केवल एक धार्मिक मील का पत्थर नहीं, बल्कि सभ्यता के उद्धार का क्षण था, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत भी विकास भी के मंत्र के साथ रखी है। पुनरुत्थान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार में मिथिला की पावन भूमि पर मां सीता के प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम में भवन मंदिर की आधारशिला रखी। मां सीता की पावन भूमि मिथिला श्रद्धा और पूजन का केंद्र होने के साथ साथ भारतीय कला, अध्यात्म और सांस्कृतिक वैभव का जीवंत संग्रहालय भी है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी माटी को सम्मान देते हुए मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यही गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी दिखा, जब उन्होंने वैश्विक नेताओं को दिए गए राजकीय उपहारों में कई बार मिथिला की अद्वितीय झलक को शामिल किया। यहाँ मां सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 890 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर और परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना की शुरुआत की गई। मिथिलांचल को भारत की संस्कृति का अभिन्न गहना बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मिथिला ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि मां जानकी की जन्मभूमि पर बनने वाला ये भव्य मंदिर मिथिलांचल और बिहार के भाग्योदय की शुरुआत है। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया हूं। मिथिलांचल के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में पाप विमोचनी मां गंगा, पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी, ये सभी के बीच में माता जानकी ने जन्म लिया। बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम जगत जननी माता सीता की पुण्य प्राकट्य स्थली है। ये आदिकाल से ही श्रद्धा एवं भक्ति का प्रभामयी केंद्र है। भारत के अनेक राज्यों से आए लाखों श्रद्धालु पुनौरा धाम में दर्शन के बाद ही रामायण सर्किट की यात्रा को पूर्ण मानते हैं। पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का भव्य मंदिर 68 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगभग 890 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें से 137 करोड़ रुपए माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार और 728 करोड़ रुपए परिक्रमा पथ और बाकी रचनाओं पर खर्च होंगे। यहाँ पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका,
धार्मिक जल स्रोतों का पुनर्निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताई जाएंगी। 3D अनुभव से आमजन प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के जीवन की सभी प्रसंगों को भी अच्छे तरीके से देख सकेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की। पुनौरा धाम और बिहार के विकास की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। देश की राजधानी उसके विकास का दर्पण भी होता है। विकसित राष्ट्र की राह पर आगे बढ़ते भारत में दिल्ली सहभागी बन रही है। इसके पीछे है वो सोच जिसके साथ भीड़-भाड़, ढांचागत चुनौतियों और जबरदस्त ट्रैफिक जैम से जूझते इलाके की छवि को पीछे छोड़ दिल्ली और उससे जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अब देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बना है। बदलते भारत के साथ बदलते दिल्ली एनसीआर की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ा, जब 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ पीएम मोदी ने यहां कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान दी। इन 2 परियोजनाओं से दिल्ली, गुरुग्राम और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधा में सुधार होगा। कार्यालयों और कारखानों तक आना जाना आसान हो जाएगा। व्यापारियों, उद्यमियों और किसानों को इस कनेक्टिविटी से बहुत लाभ होगा। पिछले 11 वर्षों में देश के साथ साथ दिल्ली और एनसीआर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली को विकास का मॉडल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की नीतियों और निर्णयों में भी दिख रहा है। विकास का मॉडल बनती हुई दिल्ली एनसीआर में शुरू की गई कनेक्टिविटी में क्रांति को इस पत्रिका में विस्तार से समझा जा सकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के प्रति अपना विजन इन शब्दों में रखा। आइए सुनते हैं। दिल्ली आज एक ऐसी राजधानी बन रही है जो भारत के अतीत का भविष्य के साथ साक्षात्कार भी कराती है। कुछ दिन पहले ही देश को नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कर्तव्य भवन मिला है। नई संसद बन चुकी है। कर्तव्य पथ नए रूप में हमारे सामने है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कॉन्फ्रेंस सेंटर था दिल्ली की शान बढ़ा रहे हैं। ये दिल्ली को बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार के लिए बेहतरीन स्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है इन सभी के सामर्थ्य और प्रेरणा से हमारी दिल्ली दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनकर उभरेगी। मनोरंजन हो या फिर सटीक सूचनाओं का प्रसारण, दूरदर्शन आज इसका पर्याय बन चुका है। भारत में टेलीविजन की दुनिया के इतिहास की शुरुआत इसी से होती है। अपनी 66 वर्ष की गौरवमयी यात्रा में दूरदर्शन ने समाचार, कला, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया है, तो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के साथ देश की 90% आबादी तक पहुंच बनाकर बन चुका है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक। अपने 67वें वर्ष में प्रवेश कर रहा दूरदर्शन समृद्ध इतिहास और लोक सेवा के प्रति समर्पण के साथ भारत की विविधता, विरासत एवं प्रगति के प्रकाश स्तंभ के रूप में सेवा प्रदान करता रहेगा। 15 सितंबर दूरदर्शन दिवस को पत्रिका के बैक कवर के रूप में शामिल किया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अगले सप्ताह मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।